हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है एग्ज़ाम जीके जोन। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक न्यूज़ लेके आया है। हालांकि ये न्यूज़ काफ़ी 2-3 दिन पहले आई थी। अब हम वीडियो बना रहे हैं। द चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने एक लेटर लिखा है सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को, HODs को, स्टेट ऑफ हरियाणा और अपने डिविजनल कमिश्नर DC साहब को, सभी हरियाणा के, और डिप्टी कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर DC, ठीक है, इन सबको एक लेटर लिखा है regarding to conduct a biometric verification of the selected candidate for the post of group D against advertisement नंबर 1/2023 के रिगार्डिंग ये लेटर है। इस लेटर में ये दिया गया है कि जो 1/2023 में जो कैंडिडेट थे जो रह गए थे बायोमेट्रिक, उनकी वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी उन सभी कैंडिडेट्स की। ठीक है, जिले वाइज होगी। और इस लेटर के अंदर है जो टोटल है जो 13,246 जो बच्चों की है जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। और इसके अंतर्गत एक अच्छी न्यूज़ ये है कि भाई इन्होंने ये भी कहा है कि भाई अगर एक कंसोलिडेटेड लिस्ट देनी है अपने HSSC को, इसमें HSSC की भी ड्यूटी लगाई गई है। और उन कंसोलिडेटेड लिस्ट में नंबर ऑफ कैंडिडेट हुज बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वाज कंडक्टेड और केस ऑफ मैच और मिसमैच, ठीक है, इनकी अब्सेंट भी बतानी है। ठीक है, कितनी अब्सेंट रहेगी, कितने क्या है, और फिर इसके आधार पर जो भी बच्चे, और पॉजिटिव चीज है ये एक आप लोगों के लिए, क्योंकि आप सब लोगों को ये पता है कि ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है। और जैसा कि CM साहब और HSSC चेयरमैन साहब भी काफी बार कह चुके हैं कि लगभग हमारे पास 13,000 के आसपास जो पोस्टें आई है। ठीक है, और ये न्यूज़पेपर में भी काफी बार आ चुका है कि 13,000 के आसपास है जो पोस्टें वैकेंट है। तो आप ये मान के चलो 8 से 13,000 के आसपास है जो ग्रुप डी का पोर्टल ओपन होगा वैकेंसीज का। अगर और जो अब्सेंट कैंडिडेट मिलेंगे ग्रुप डी में, क्योंकि कई बच्चों का सिलेक्शन हरियाणा पुलिस में कुछ अच्छी पोस्टों पर हो गया। ठीक है, अगर 2 से 3,000 कैंडिडेट और इसके अंदर अब्सेंट हो गए और अपने अब्सेंट हो गए तो उन लोगों का ये लगा लो वैकेंट हो गई उनकी सीटें, और फिर इसमें प्लस होने की चांसेस है जो अब एडवर्टीजमेंट आएगी। तो ये थोड़ी एक पॉजिटिव न्यूज है। तो हम ये एक बारी लेटर देखते तो इसमें क्या क्या दिखाया गया। इसमें ये बताया गया है कि जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू कंडक्ट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंडक्ट होगी सिलेक्टेड कैंडिडेट की जो कॉमन कैडर ग्रुप डी हुआ था अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2023 में। ठीक है, और इससे ये पता चल जाएगा कि कितने लोग अपनी जॉब छोड़ चुके हैं, कितने लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। तो गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा डाटा हो जाएगा। ठीक है, कि कितने लोगों के पास कितनी वैकेंसीज खाली और कितनी नहीं है। ठीक है, ये सभी सोर्सेज है कि भाई कितने ग्रुप डी के एम्प्लॉय एलोकेटेड हुए डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, डिविजनल कमिश्नर में, और नंबर ऑफ डेज सभी के सभी। ठीक है, फिर इसके अंदर एक बात ये भी कहा गया है कि डिविजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर साहब को, पंचकुला को, ये भी रिक्वेस्ट की गई है कि भाई आप अपना स्टाफ को वहाँ स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए आप डेप्यूट भी करें। ठीक है, और आल्सो रिक्वेस्ट भी की है कि भाई आप लोग एक रिपोर्ट तैयार करें जिसके अंदर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु रिपोर्टेड, कितने बच्चे आए हैं और कितने बच्चे अब्सेंट हुए हैं और कितने बच्चों ने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाई है अपनी। ठीक है, ये सब चीजें इसमें दी गई है। और उन्होंने HOD से ये रिक्वेस्ट करी है कि भाई आप डेप्यूट द कॉमन कैडर एम्प्लॉय को एलोकेटेड इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सिलेक्टेड कैंडिडेट और बायोमेट्रिक एज पर डिटेल। आप लोग अपने ग्रुप डी के जो कैंडिडेट जो आए आप लोगों के पास, उन लोगों को वहां पर भेजें। और रिक्वेस्ट की है नॉमिनेट करने के लिए डिविजनल वाइज नोडल ऑफिसर को अंडर इंटीमेशन टू दिस डायरेक्टरेट को इन ऑर्डर टू इंश्योरेंस द अटेंडेंस ऑफ द ग्रुप डी एम्प्लॉय वर्किंग इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। अब यहाँ पर एक चीज ये ध्यान देने वाली बात है कि भाई इन्होंने एक कॉपी सेक्रेटरी HSSC साहब को भी करी है, सेक्रेटरी साहब को एक कॉपी दी है, क्योंकि इन्होंने एक लेटर लिखा था 2/3/2026 में। किसको लिखा था? अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा हुआ इन्होंने लेटर, उसके रेफरेंस में ये कार्रवाई हुई है। और उसके इन्होंने इसका जवाब ये दिया कि आप अपने डेप्यूट करो नंबर ऑफ मेन पावर को, बायोमेट्रिक डिवाइसेस आप वहां पर प्रोवाइड करवाइए एजेंसी को। ठीक है, और ऊपर दिए गए शेड्यूल और डिटेल के हिसाब से, और अपने जल्दी से जल्दी एक रिपोर्ट तैयार भी करनी है आप लोगों को। नंबर ऑफ कैंडिडेट, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट आए और कितनी अब्सेंट है और कितनों ने बायोमेट्रिक करवाई है। और एक लिस्ट और भी बनानी है कि किसके मैच हुए हैं और किसके मिसमैच हुए हैं। और जो भी ये अब्सेंट हुए हैं तो इस लेटर से साफ जाहिर होता है कि भाई ये अब जो भी अब्सेंट आया है ये आने वाली जो भर्ती आएगी ग्रुप डी की, उसमें इन लोगों को आप लोग वैकेंसीज है जो ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो एक ये पॉजिटिव चीज है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। ठीक है, और आप लोगों का
इस चीज़ में क्या राय है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोगों की कुछ भी क्यूरी है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हम उस चीज़ पर वो करेंगे, सोच विचार करेंगे और उसको अपने सॉर्ट आउट करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को ऐसे ही अपनी अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे और आगे इन फ्यूचर में आप लोग अपडेट्स रहे, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स की रिगार्डिंग हो चाहे जीके के क्वेश्चंस हो, तो इस चैनल पर सभी वो चीज़ें डाली जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों।